कैसे हराया बीजेपी ने ममता बनर्जी को? क्या ये कोई साजिश थी या फिर कोई बिछाया हुआ जाल? चलिए देखते हैं। 17 जनवरी 2021, समय रात के 11:40, स्थान कोलकाता, पश्चिम बंगाल। हुगली नदी के ऊपर फैली ठंडी हवा उस रात कुछ अलग संकेत दे रही थी। शहर की पुरानी पीली रोशनी के नीचे राजनीतिक पोस्टरों से भरी दीवारें एक ऐसे युद्ध की गवाह बनने वाली थीं जो केवल चुनाव नहीं था, यह सत्ता, अहंकार, रणनीति और वर्षों से बने राजनीतिक साम्राज्य को तोड़ने की कोशिश का आरंभ था। पश्चिम बंगाल, एक ऐसा राज्य जहां दशकों तक वामपंथ का शासन रहा, फिर अचानक एक साधारण सी दिखने वाली महिला ने पूरे राज्य की राजनीति बदल दी। वह नाम था ममता बनर्जी। लेकिन दिल्ली में बैठी भारतीय जनता पार्टी अब बंगाल को केवल एक राज्य की तरह नहीं देख रही थी। यह 2024 की राजनीति का दरवाजा था और इसी दरवाजे को खोलने के लिए अमित शाह ने सबसे खतरनाक राजनीतिक अभियान की योजना बनाई। दिल्ली के भीतर भाजपा मुख्यालय में लगातार बंद कमरों में बैठकें चल रही थीं। नक्शे मेजों पर फैले हुए थे। हर जिले का डेटा निकाला जा रहा था। किन इलाकों में हिंदुत्व का प्रभाव बढ़ सकता है, कहां तृणमूल कांग्रेस कमजोर पड़ रही है, कहां स्थानीय नेताओं में असंतोष है। हर छोटी चीज पर काम हो रहा था। यह केवल भाषणों का चुनाव नहीं था, यह मनोवैज्ञानिक युद्ध था। भाजपा समझ चुकी थी कि बंगाल को केवल बाहरी नारों से नहीं जीता जा सकता। इसलिए पार्टी ने बंगाल के भीतर भी दरारें ढूंढनी शुरू की। इसी दौरान एक नाम अचानक दिल्ली की रणनीति का सबसे अहम हिस्सा बन गया, शुवेंदु अधिकारी। कभी ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद नेताओं में गिने जाने वाले शुवेंदु धीरे धीरे तृणमूल से दूर होते जा रहे थे। भाजपा ने इस अवसर को तुरंत पहचान लिया। दिसंबर 2020 में जब शुवेंदु अधिकारी ने भाजपा का हाथ थामा, तब बंगाल की राजनीति में पहली बार ऐसा लगा कि ममता बनर्जी का किला अंदर से कमजोर हो सकता है। यह सिर्फ एक नेता का दल बदल नहीं था, यह एक संदेश था कि तृणमूल कांग्रेस के भीतर सब कुछ सामान्य नहीं है। नरेंद्र मोदी के भाषणों में बंगाल की संस्कृति का जिक्र बढ़ गया। रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नामों को बार बार सामने लाया गया। भाजपा समझ चुकी थी कि बंगाल को जीतने के लिए बंगाल की आत्मा को छूना पड़ेगा। दूसरी तरफ ममता बनर्जी लगातार भाजपा को बाहरी शक्ति बताकर बंगाल की अस्मिता का मुद्दा उठा रही थी। लेकिन इस बार लड़ाई पहले जैसी नहीं थी। सोशल मीडिया से लेकर जमीनी बूथ नेटवर्क तक भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी थी। फरवरी 2021 आते बंगाल की राजनीति एक युद्ध क्षेत्र में बदल चुकी थी। सड़कों पर हिंसा की खबरें आने लगी। कार्यकर्ताओं के बीच झड़पें बढ़ रही थी। टीवी चैनलों पर हर रात केवल बंगाल की चर्चा होती। अमित शाह लगातार राज्य का दौरा कर रहे थे। भाजपा ने पहली बार बंगाल में ऐसा माहौल बना दिया था जहां लोगों को लगने लगा कि तृणमूल कांग्रेस को चुनौती दी जा सकती है। यही भाजपा की सबसे बड़ी जीत थी, क्योंकि राजनीति में कई बार चुनाव जीतने से पहले माहौल जीतना पड़ता है। लेकिन ममता बनर्जी इतनी आसानी से हार मानने वालों में नहीं थी। व्हील चेयर पर बैठकर चुनाव प्रचार करना अचानक पूरे चुनाव का सबसे भावनात्मक दृश्य बन गया। चोटिल पैर के बावजूद लगातार रैलियां करना, जनता के बीच जाना और खुद को बंगाल की बेटी के रूप में प्रस्तुत करना, यह रणनीति सीधा जनता की भावनाओं पर असर डाल रही थी। भाजपा की विशाल मशीनरी के सामने ममता खुद को अकेली योद्धा की तरह दिखाने में सफल हो रही थी और यहीं से चुनाव की दिशा
और बंगाली पहचान के सहारे मुकाबला कर रही थी। 2 मई 2021 सुबह के 8 बजे मतगणना शुरू हुई। शुरुआती रुझानों में भाजपा ने चौंका दिया। सीटें तेजी से बढ़ रही थीं। भाजपा कार्यालयों में जश्न का माहौल बनने लगा। ऐसा लग रहा था कि बंगाल का राजनीतिक इतिहास बदल सकता है। लेकिन दोपहर होते होते तस्वीर धीरे धीरे बदलने लगी। तृणमूल कांग्रेस लगातार बढ़त बनाती चली गई। शाम तक साफ हो चुका था कि भाजपा ने बंगाल में अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक छलांग तो लगाई है, लेकिन ममता बनर्जी का किला पूरी तरह नहीं तोड़ पाई। फिर भी इस चुनाव ने भारतीय राजनीति को बदल दिया। भाजपा पहली बार बंगाल में मुख्य विपक्ष बन चुकी थी। दशकों से सीमित उपस्थिति रखने वाली पार्टी अब राज्य की सबसे बड़ी चुनौती बन गई थी। यह चुनाव हारकर भी भाजपा ने बंगाल की राजनीति में अपनी स्थायी जगह बना ली थी। दूसरी ओर ममता बनर्जी ने साबित कर दिया कि केवल संसाधन और प्रचार किसी चुनाव को नहीं जीत सकते। कई बार जनता भावनाओं, पहचान और स्थानीय विश्वास के आधार पर फैसला करती है। लेकिन इस पूरी लड़ाई के पीछे सबसे खतरनाक चीज थी राजनीतिक ध्रुवीकरण। बंगाल की गलियां, जो कभी कला और संस्कृति के लिए जानी जाती थीं, अब राजनीतिक नारों और हिंसा के डर से भर चुकी थीं। चुनाव खत्म हो गया था, लेकिन बंगाल की राजनीति हमेशा के लिए बदल चुकी थी। और दिल्ली से लेकर कोलकाता तक हर राजनीतिक दल अब समझ चुका था कि पश्चिम बंगाल केवल एक राज्य नहीं, बल्कि भारत की भविष्य की राजनीति का सबसे बड़ा रणक्षेत्र बन चुका है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आए तो लाइक करके एक शेयर जरूर करें, जिससे और लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। धन्यवाद।